गुड मॉर्निंग। मैंने नया रूम शिफ्ट किया है और आज है ये इंटरव्यू एयर इंडिया का। तो मैं रेडी हो गई हूँ। एयर इंडिया क्रू का, केबिन क्रू का इंटरव्यू है। तो गुवाहाटी में आने के बाद पहली बार दे रही हूँ मैं मतलब इंटरव्यू एयरलाइन का। तो कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा था भाई, क्या करे। तो फ़िलहाल मेरा आउटफिट देख लीजिए, आई एम रेडी। तो अभी मैं जाऊंगी ख्रिस्तान बस्ती पे, वहीं से होगी इंटरव्यू। तो टाइम हो रहा है 8 बज रहा है और इंटरव्यू का टाइमिंग है 9:30 बजे। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग जाएगा मुझे निकलने में। तो मैं जल्दी से सुबह उठ के रेडी हो गई हूँ। नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट। खैर, हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार कर कुछ सीखना भी पड़ता है। मैं जीतने की उम्मीद में, या फिर मैं हार जाऊंगी, या फिर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, इस उम्मीद में नहीं जा रही हूँ। मैं इस उम्मीद में जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन है, कम से कम उसका तो आइडिया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्या आता है। तो से बेस्ट ऑफ लक फॉर मी। मिलते हैं इंटरव्यू हॉल पे। टाटा। So guys, you can see this line is a registration line. You can see how long it is, and here is many girls are waiting for their chance, me also. And the skin being checked in this room, you can see. I got my token number 89, and she's one of my friend. She got 100 number. Oh God, I don't know कैसा होगा इंटरव्यू। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल जस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबमिट CV सबमिट किया है। देन आई थिंक इसके बाद BMI होगा। एम आई राइट? What's the Bluetooth can? What's meaning there? We don't have ना। कुछ लोगों को ब्लू टोकन भी मिल रहा है। एक्चुअली हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है। मेरा BMI में तो अंडर वेट होने वाला है। उसके बाद मेरा स्किन टेस्ट के लिए पता नहीं इसका क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं बाद में। हेलो एवरीवन, चले बढ़ चुका है इंटरव्यू, लौरा का इंटरव्यू। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे। देख सकते हैं यहीं पे दिया होटल गेटवे पे था। हो गया है ख़त्म इंटरव्यू। तो अभी घर जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो घर जाके बाकी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ इंटरव्यू में, वो घर जाके बताऊंगी। बहुत ही फनी हुआ है आज, सोचेंगे तो पता चलेगा। रुको बे। तो ख़त्म हो गया है इंटरव्यू। छोड़ो, अभी बाल का क्या करना है, अभी तो ख़त्म ही हो गया। अभी क्या इतना देखना। घर जाते हैं, घर जाके होता है बाकी का। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ रूम पे वापस। तो मतलब मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस एयर इंडिया का इंटरव्यू का। तो मैं बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट राउंड में सब लोग गए। तो वहाँ जाने के बाद फ़र्स्ट ये हुआ कि सब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, आई मीन CV सबमिट किया। और CV सबमिट में फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस वालों का अलग अलग हो रहा था CV सिलेक्शन। देन मे बी एक्सपीरियंस वालों का ग्रुप डिस्कशन नहीं हो रहा था, डायरेक्ट पर्सनल राउंड ही हो रहा था। तो
बट फ्रेशर्स का फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, तो मैं भी रजिस्ट्रेशन किया। देन लाइन पे लग के मैं रजिस्ट्रेशन किया। देन फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोगों को नंबर वाइज लाइक 10 लोगों को एक ग्रुप में 10 लोग करके बुलाया गया। देन मैं भी गई 10 कैंडिडेट के साथ, और 9 कैंडिडेट के साथ मैं भी गई। हम लोगों को टॉपिक दिया गया है कि हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट। तो हाँ, मतलब एनवायरनमेंट को, जो नेचर है उसको हम कैसे सेव करेंगे। तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। कोई बोल रहा था कि ज़्यादा सेलफोन्स यूज़ करने की वजह से, नेटवर्क की वजह से बर्ड्स मर रहे हैं। तो कोई बोल रहा है कि गाड़ी ज़्यादा चला रहे हैं शहर में। सबका आजकल की डेट पे सबका अपना अपना एक गाड़ी होता है, तो ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, तो सबको पोल्यूशन सर्टिफिकेट रखना चाहिए। everyone should have to take the own pollution certificate। तो मेरा मानना ये था कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट से क्या होगा, जितना गाड़ी पोल्यूशन फैलाना था उतना तो फैलाएगी गाड़ी पोल्यूशन। देन फिर उसके बाद ऐसा किसी ने बोला कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। हम एनिमल्स का हम एनिमल्स को बहुत हर्ट कर रहे हैं, एनिमल्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ये सब वगैरह। और कोई बोल रहा है कि ट्रीज लगाना चाहिए, ट्री भी बहुत कम हो रहा है, कि जगह जगह पे लोग पेड़ पौधे काट के अपना घर वगैरह जो भी बनाना चाहता है बना रहा है। तो फिर सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिए हैं। तो इन दिस डे हम लोग गुवाहाटी पे है, तो मुझे एक आइडिया आया। मुझे एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं है कि सब लोग अपने अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अब मैं क्या बताऊँ। ऐसे तो चुप नहीं रह सकती, मैं क्या बताऊँ। तो अचानक से मेरे माइंड में एक चीज़ आया है। दुनिया दिन भर मैं घूमती रहती हूँ, तो जो मेरे आंखों के सामने है, मैंने उसी टॉपिक को सीधे से बोला कि मतलब अपना इंट्रोडक्शन दिया। देन फिर मैंने बोला कि मैं जोमेटो का डिलीवरी करती हूँ, तो मेरा पूरा दिन ही मुझे पूरा शहर में घूमना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि हम पोल्यूशन को कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि ये एक अकेले इंसान का बस का बात नहीं है। तो मेरे आँखों के सामने जो देख रही हूँ, मैं बस उसी टॉपिक को, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। कि अभी फ़िलहाल सारे ड्रेन्स जो है गुवाहाटी के क्लीन करवाए जा रहे हैं, क्योंकि सूखे का मौसम है, बारिश हो जाता है तो पूरा एकदम ड्रेन जाम होकर पूरा रास्ता घाट सब एकदम पानी पानी हो जाता है। आप सब ने ये चीज़ फेस किया होगा। रिसेंटली जब बारिश गया तब आप सब ने ये चीज़ फेस किया होगा। तो सब बोल रहे थे हाँ हाँ ये होता है। तो मैं बोला कि हम लोग क्या, सबसे ज़्यादा मतलब गंदगी हमारे कचरे की वजह से ही होता है, कि हम कहीं पर भी थ्रो कर देते हैं। पर्टिकुलर एरिया हमको दिया जाता है, डस्टबिन यूज़ करो, लेकिन हम डस्टबिन यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, डस्टबिन, हाँ यहाँ पे थोड़ा गंदगी है तो मतलब कचरा फेंकने लायक है ये जगह। तो थोड़ी सी गंदगी देख के, थोड़ा सा कोना देखते ही हम वहीं पे फेंकना शुरू कर देते। और एक आदमी फेंकेगा तो उसको देख के 10 लोग वहीं पे फेंकेंगे और उस जगह को एकदम बर्बाद बना देंगे। तो ये सब जो है, हमें पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, डस्टबिन दिया जाता है यूज़ करने को। हम डस्टबिन में फेंकते नहीं हैं। हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे डस्टबिन है, लेकिन हम डस्टबिन में नहीं फेंकते। हम डस्टबिन के पास में, बाहर में, इधर उधर फेंक देते हैं। या तो फिर बहुत सारे लोग नाले में भी फेंक देते हैं। नाला क्यों है जाम लगता है, क्योंकि हम कचरा नाले में फेंक देते हैं, इसीलिए नाले का जो पानी है वो जाम लग के पूरा रास्ता भी पूरा ब्लॉक हो जाता है पानी से। तो और इससे क्या होता है कि हम खुद को ही खुद इन्फेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अरे बर्ड और एनिमल्स, ट्रीज, ये सब तो दूर की बात है, पहले हम खुद बचे तब ना ये सब सेव करेंगे। कि हम खुद को किस तरह से हार्म कर रहे हैं, ये हाँ ये जानना ज़रूरी है पहले। तो सब लोगों ने बोला अपना ओपिनियन बताओ कैसे कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि हम जो नाले में जो कुछ भी फेंक रहे हैं, ये नाले का पानी कहा जाता है, हमारे लोकल एरिया के रिवर पे ही जाता है ना। सब नाले का पानी जाके, गंदगी पानी जाके रिवर पे ही जा रहा है। और हम जो मिनरल वाटर, जो मिनरल बोल के, प्योर बोल के हम जो वाटर पी रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है, इसी लोकल रिवर से आ रही है, जो कि ब्रह्मपुत्र है। और सारे नाले का गटर का मुंह ब्रह्मपुत्र पर ही है।
ये आप सर्च करके देख लेना, सारे गटर का मुँह जाके ब्रह्मपुत्र पर ही है। तो ये जो हम लोग ब्रह्मपुत्र से हम जो पानी फ़िल्टरिंग करके पी रहे हैं, जो इतनी सारी गंदगी जाके गिर रही है, आप लोगों को सही में लगता है कि हम प्योर मिनरल वाटर मिल रहा है हम लोगों को? तो सबसे पहले हम अपने दूसरों के बजाय हम सबसे पहले अपने ही नुकसान कर रहे हैं। और हाल ही में कुछ मेरा मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मतलब मुझे भी हुआ था, फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो जाता है यहाँ पे। खाने पीने का बिल्कुल भी एकदम क्लीन वगैरह नहीं है, कुछ भी खिला देते, कुछ भी खा लेते हैं लोग। तो बहुत ये सब चीज़ जो है मतलब खुद को पहले सेव रखो, देन फिर कल्चर को सेफ रखो। तो जब हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि हम खुद की ही नुकसान कर रहे हैं, तो हम जानवरों को बेचारे बेजुबान जानवरों की बात कैसे समझ सकते हैं, जब हम खुद के बारे में नहीं समझ पा रहे कि हम खुद को नुकसान का। आया पर्सनल राउंड, तो पर्सनल राउंड में पूछा यही कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो। तो मेरा तो क्योंकि मेरा सीवी बहुत पुराना था, तो अपडेटेड सीवी नहीं था, तो सीवी में जो कुछ भी मैंने दिया था वर्क एक्सपीरियंस ये सब कोविड का पहले का है। कोविड के बाद से मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ ये सब मतलब सीवी में मेंशन नहीं है। तो पूछा कि मैम ने कि रिसेंटली आप क्या कर रही हो, तो मैंने सीधा बोल दिया भाई मैं ज़ोमेटो डिलीवरी करती हूँ। जो है भाई वही बताऊँगी ना, काम कोई भी हो बड़ा या छोटा, शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम ये है कि बड़े काम के बदले में मोटी का इनकम मिलती है और छोटे काम के बदले में छोटा इनकम मिलता है। तो काम काम से मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो जो भी हो मैंने अपने बारे में बोला। देन फिर मैं मुझे तो पता भाई इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां गई है, मैं कहाँ सिलेक्ट होने वाली हूँ। मुझे तो ये अंदर से पूरा तू तो पक्का रिजेक्ट आज ये अंदर से फील रहा है। बट मैं फुल कॉन्फिडेंट थी कि हाँ आज रिजेक्ट होना है, फुल कॉन्फिडेंट में रिजेक्ट होना है, कोई नर्वसनेस नहीं, कुछ भी नहीं होना है, भाड़ में जाए जो भी हो, रिज़ल्ट भाड़ में जाए। मैं ये सोच के बस मुझे मतलब मैं मेरे दिमाग में ये बिठाया कि पूछते क्या है, आज देखना है क्या पूछते हैं और मेरे पास इस सवाल का जवाब होता है कि नहीं, ये मेरे माइंड में था। और मुझे लगा था कि पक्का मैं बीएमआई में मेरा रिजेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा बीएमआई में रिजेक्शन हुआ था कि बीएमआई मेरा कम था इसीलिए। तो इस बार भी मतलब लास्ट टाइम 39 था, इस टाइम 41 हुआ है। 2 किलो बढ़ाया है, मतलब लगभग 2 साल में 2 किलो बढ़ाया है मैंने। उफ माय गॉड, कितना मेहनत था इसमें 2 किलो में। तो मतलब मैं पक्का पता था कि मैं बीएमआई में रिजेक्ट होंगी। देन फिर बीएमआई भी पता नहीं क्या क्या मापा, उन लोगों को क्या दिखा क्या नहीं, क्या मैनेजमेंट आया मुझे नहीं पता। देन फिर मुझे बोला कि स्किन टेस्ट के लिए जाओ। ओ तेरी स्किन टेस्ट में जाके मुझे रियली नहीं पता कि इसके बाद कौन सा राउंड है। तो मुझे बोला गया है कि ये केबिन में स्किन टेस्ट में जाओ। तो मैं स्किन टेस्ट में गई हूँ और आप सबको मैं दिखा देती हूँ। पहले मुझे बोला गया है कि रिमूव योर ब्लेज़र, तो मैंने रिमूव किया। देन फिर स्लीवर्स को ऊपर करने के लिए बोला, मैंने स्लीवर्स को ऊपर किया और जैसे ही मेरा घुमा के देखा ये स्पॉट, बोले ये क्या है, तो मैंने बोला ये टैटू है तो बोले वो तो मुझे भी दिख रहा है, ये क्यों है यहाँ पे, वो बनाया था रह गया यहाँ पे। विजिबल एरिया में कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, ये बात आपको नहीं पता क्या? मैं बोला पता है, बट मैं भी मुझे लगा कि मैंने एक टाइम में रिमूव किया था कि पूरे तरीके से रिमूव नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप सब लोग। एक टाइम में रिमूव नहीं हो पाया क्योंकि दोबारा करना पड़ा था का, इसीलिए कि बीच का थोड़ा थोड़ा हो गया है ये और बाकी नहीं हो पाया। तो इसके लिए मतलब बोला कि नहीं स्पॉट तो होना नहीं चाहिए, मतलब नेक एरिया पे और शोल्डर तक चेक करते हैं, विजिबल एरिया जो होता है उसमें कोई स्पॉट होता है कि नहीं। मुझे लगा कि मेरा शायद ये हाथ जो कटा हुआ है इसके लिए शायद दिक्कत हो सकता है। मैं बिल्कुल भूल गई थी इसके बारे में, कसम से बता रही, मैं बिल्कुल भूल गई थी। बाद में जैसे ये तो देखा ही नहीं, नेक एरिया भी चेक नहीं किया, यहाँ पे आके ही देख के जैसे देखा कि ये स्पॉट है, मैं बोला मैंने तो रिमूव किया बट ये रिमूव नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँ। तो बोले कि
You should to remove this, then फिर you can try again later. Maybe you are selected next time. थोड़ा सा दिमाग में मतलब ये आया लोचा आया, यार इतना तक तो आ गई थी, एक तो बदसूरत फेस लेके ले गई हो, ऊपर से एयर होस्टेस की इंटरव्यू में यहाँ तक आ गई थी। कम से कम ये पता नहीं क्यों ये वाला करवाया था, अभी मुझे अफसोस हो रहा है। पिछली बार अफसोस हुआ था मुझे कि मैं खाती पीती क्यों नहीं हूँ, दूसरी लड़कियाँ जैसे ऐसे फूल के रहती है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, इतनी दुबली बदली क्यों हूँ। पिछली बार ये अफसोस हुआ था और इस बार ये अफसोस हो रहा है कि ये क्यों है। तो बस यही तक थी मेरी जर्नी। मुझे रास्ता दिखा दिया गया कि आप जा सकते हैं, मैं आ गई। चलो भाई, कम से कम इस बार पता तो चला कि कैसा हो क्वेश्चन पूछे गए। और के देखो एक चीज़, मतलब मेरी ओपिनियन ये है कि हर बार ना जीतने की उम्मीद में मत जाओ। हर बार किसी भी मतलब इंटरव्यू में हो या किसी भी काम में हो, जीतने की उम्मीद में मत जाओ। कभी कभार भी मन में रखो, हर बार जो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा या फिर मैं सिलेक्ट होऊंगा ही होऊंगा, ये सब चीज़ ना मतलब दिमाग में मत लेके जाओ। ये सब चीज़ दिमाग में लेके जाओगे ना तो ज़्यादा हर्ट करेगा। हर बार ये सोचना कि रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, मुझे बस जानना है कि वो लोग क्या पूछते हैं, क्या क्वेश्चन होता है, और मेरे पास उन सवालों का जवाब होता है कि नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। मैंने दिया है इंटरव्यू, तो ये मेरा एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है, बट मेरा ओपिनियन यही है। और भी ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह का मैं जब भी जहाँ भी इंटरव्यू होगा, मैं आप सबको उनकी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस इतना तक ही आज के लिए। बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफली एंड टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में।